गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस समय आपके बारे में, जिनके बारे में आप सोचते कई बार आंखों में आंसू बहा देते हो। उनके मन में इस समय आपको लेकर क्या आ रहा है, इस रिश्ते को लेकर क्या उनके फ्यूचर प्लान्स हैं, इस रिश्ते को लेकर गोल्स क्या हैं, देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। देते हैं कार्ड्स के आते हैं। ध्यान रखना, जो रीडिंग में करता हूँ रीडिंग जनरल रीडिंग रहेगी, कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को आप क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं होती है, ये मेल फीमेल या सेम जेंडर का इंसान इसको देख सकता है। साथ में टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, कुछ भी अगर डाउट रहता है तो हाँ पर्सनल रीडिंग आप मुझसे ले सकते हैं, बट दैट विल बी चार्ज, उसका पैसा लगता है, वो चार्जेबल रहती है। उसके लिए डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। नंबर है मेरा 9582014980। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। पहला कार्ड निकल कर आया है नाइट ऑफ वैंड्स, साथ में कार्ड निकला है हर्मिट, साथ में ओके चोरॉइड का कार्ड भी निकला है। कहीं ट्रैवलिंग हो रही है आपके पार्टनर की या आपकी हो सकती है, नहीं तो ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। साथ में 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है। आजकल पुरानी कुछ यादें कहीं ना कहीं माइंड में बहुत ज्यादा रिकॉल हो रही हैं। साथ में 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। ये चीज क्लियरली क्या दिखाता है, इस समय कहीं ना कहीं हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी एक लंबा डिटैचमेंट आ चुका है, जिसकी वजह से कई पुरानी बातें रिकॉल होकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीजें मन में पुरानी रिकॉल हो रही है, जहां पे आपके अंदर डे बाय डे आपके अंदर एंजाइटी बढ़ रहा है। और अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखिए, हर्मिट का कार्ड जो निकला है, कहीं ना कहीं लाइफ में अकेलापन उनका भी है। साथ में नाइट ऑफ स्पॉट्स का कार्ड निकला है। कुछ पुरानी बातें आपके पार्टनर के मन में भी है, जहां पर वो इंसान के मन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहते हैं। साथ में पेज ऑफ स्पॉट्स का कार्ड भी है, जो कार्ड क्लियरली क्या दिखाता है, इस समय अगर आपके पार्टनर की बात करूं तो कहीं ना कुछ चीजें मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि जहां पर मन में मिसिंग एनर्जीज हैं, लेकिन चेहरे पे या शब्दों पे वो अभी रिग्रेट नहीं है। इंटरनली रिग्रेट है, शब्दों में या जुबान पे भी रिग्रेट नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया स्टॉकिंग नहीं तो आपकी कुछ मेमोरीज को रिकॉल किया जा रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल से कार्ड निकला, कुछ पुरानी डेट्स आपकी याद करी जा रही है, जिस जब आप दोनों मिले थे उस समय पहली डेट कैसी थी, आप दोनों बीच में क्या अटैचमेंट था, वो चीज दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है ओके 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड निकला है। कहीं ना कहीं कुछ फाइनेंशियल के ऊपर भी फोकस होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर इसके लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन भी चल रहे हैं। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ स्वॉर्ड, दोराहे पर खड़े हैं आप भी और इस समय आपके पार्टनर, दोनों की कंडीशन इस समय सेम दिखाई दे रही है। ये मत सोचिएगा कि आपके पार्टनर आपको डिटैचमेंट देकर आपसे दूर हो गए हैं, ऐसा नहीं है। साथ में कार्ड निकला है पेज ऑफ वैंड्स, ओके। साथ में कार्ड निकला है टेम्परेंस, हैव सम पेशेंस, और पेशेंस आपको रखना है। अभी सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा बाद में, सिर्फ कार्ड निकाल रहा हूँ, छोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ। साथ में कार्ड निकला है आपका 8 ऑफ वैंड्स का, मतलब कि राइट ना यूर ऑन द राइट ट्रैक। अभी आप शायद दिखाई दे रहे चेज नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी आप, जिसकी वजह से कहने के देखा जाए आपने अपना बिहेवियर बिल्कुल चेंज कर लिया, जहां पर आपके पार्टनर का चेंजिंग भी आपको ना, मतलब कि आपको जो बिहेवियर चेंज हुआ है ना, आपके पार्टनर को वो चीज रास नहीं आ रही है। उनको क्या पसंद है कि आप उनके पीछे भागते रहो, अब आपने पीछे भागना बंद कर दिया तो कहीं नहीं उनके मन में आ रहा है कि ये चुप कैसे बैठ गई है। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है, आपसे मुंह मोड़ रखा है, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन आपके बारे में ना सोचे। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, मतलब कि कहीं ना कहीं देखा जाए इस रिश्ते में आपको एक इक्वल गिव एंड टेक तो मिला नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं सनशाइन की बात करूं, यहाँ पे धनु राशि, वृषभ राशि, मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि है, ये मोस्ट प्रोमिनेंट है। इसके अलावा बाकी भी हो सकती हैं, ठीक है। वैसे ऑल सनशाइन के लिए होता है। अगर नंबर्स की बात करूं, यहाँ पे मैं नंबर 6, नंबर 8, नंबर 17, नंबर 19 और नंबर 22, नंबर 24, 29 एंड 30, ये कुछ डेट बताई है। ये हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ होता है, और हाँ सर एक सितंबर का मंथ, और साथ में एक अगस्त का मंथ, और साथ में एक जनवरी का मंथ, ये 3 मंथ दिखाई दे रहे हो सकता है। ये 3 मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा हो सकता है। इस दौरान या तो आप मिले हो या इस दौरान इस मंथ में कोई आपका दोनों बीच में डिटैचमेंट फेज आया है, जहां पे दोनों बीच में गैप आया है। ये अप्रॉक्स चीजें हैं, इसके आगे पीछे भी हो सकती हैं। अभी यदि मैं कार्ड्स की बात करूं तो यहाँ पे क्लियरली चीजें शो हो रही है, जहां पर आपके पार्टनर के मन में पिछले 3-4 दिनों से, मैं कार्ड सिर्फ देख रहा हूँ, फोकस यहाँ पे आप सिर्फ बातों पे ध्यान देना, मैं कार्ड सिर्फ देख के बोल रहा हूँ। पिछले 3-4 दिनों से मुझे यहाँ पे एक चीज क्लियरली दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर के अंदर ना कुछ चीजें ऐसी आ रही है जहां पर वो इंसान आपके बारे में सोचे जा रहा है, कुछ ना कुछ चीजों को लेकर, जहां पर वो अपने आप को नहीं रोक पा रहा है। कुछ चीजें उसको गलत फहमी हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिसकी वजह से कुछ चीजें उसको खुद रियलाइज हो रही है कि हाँ मेरी कुछ गलती हुई है।
साथ में जो हर्मिट का कार्ड निकले, कार्ड का दिखाते हैं कहीं ना कहीं देखा जाए एक मिसिंग एनर्जीज, एक लाइफ में अकेलापन, एक सूनापन, कहीं वो चीज दिखाई दे रही है जहां पर ये इंसान कहते हैं ना कि कहते हैं बिल्कुल जब इंसान को अकेला होता है, किसी मन की बातें नहीं कर सकता, किसी दोस्तों से बातें नहीं कर सकता, अपनी फैमिली से इस बारे में बातें नहीं कर सकता। लेकिन कुछ चीजें हैं जो इसके मन में इसको ना झंझोड़ रही है इस समय। जैसे होता है ना किसी इंसान को तुम लाइक जैसे होता है ना, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, आप उसे मार देते हो गुस्से में आके, लेकिन बाद में बड़ा अफसोस होता है ना कि यार बच्चा छोटा था, उसको कोई बस नहीं चल रहा है तो मैंने उसको मार दिया, ठीक है, तो बाद में रिग्रेट होता है। क्योंकि आप ऐसे हो जहां पे अगर वो 4 बातें उल्टा बोल भी देगा ना आपको, आप बोल नहीं पाओगे कुछ भी। तो कहीं एक उसको वो चीज दिखाई जा रही है, यार ये कुछ बोलती नहीं है मेरे को, कोई बीच ने मुझे ऊंची आवाज से बात नहीं करी, बीच ने मुझे अपोजिट जाके मेरे से बात नहीं करी, मेरे से कभी ऊंची कहते नहीं बिल्कुल मेरी हर बात को ऊपर रखा है इसने, लेकिन तो मैंने इस बार इसे बोला नहीं तो मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, मेरे को कुछ ज्यादा मैंने बोल दिया, कुछ ओवर रिएक्ट मैंने कहते कहीं बोलते मन में गिल्ट सा आता है, कहीं वो गिल्ट है कि यार मुझे शायद ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मन में कुछ चीजें रिग्रेट फॉर्म में इसके आती दिखाई दे रही है जहां पर इसको अफसोस है उस चीज का। साथ में 84 का कार्ड निकले, को ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है मुझे आपके पार्टनर की, या तो आप दोनों की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो जहां पे ऑन कॉल आपकी बातचीत हुई, लेकिन ऑन कॉल बातचीत होने में कुछ चीजें एकदम से लाइक जिसे कहते हैं ना कि अचानक से चीजें खत्म हो जाना, अचानक से दोनों बीच में झगड़े हो शुरू हो जाना, वो चीज दिखाई दे रही है। साथ में जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, मुझे यहाँ पे चीज क्लियरली दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर जो है ना इस समय कुछ पुरानी मेमोरीज में खोए हुए हैं, जहां पे हो सकता है आप दोनों को कहीं सोशल मीडिया पे शायद आप मिले हो, या दोनों बीच में कुछ ऐसा एकदम सोशल मीडिया मिलने पर कुछ कम्युनिकेशन आपके स्टार्ट हो, जहां पे आपने कहते बिना देखे किसी को या सिर्फ बातों में आकर सामने वाले को पसंद कर लिया, और आपके पार्टनर ने भी, क्योंकि आपकी बातें और आपके पार्टनर की बात दोनों की बातें ना बहुत अट्रैक्टिव हैं दोनों दूसरे के लिए, जहां पर आपके पार्टनर कुछ पुरानी बातें रिकॉल कर रहे हैं, उनके मन में आ रहे हैं कि स्टार्टिंग में कैसे आपकी तरफ ये आपके साथ जुड़े थे ना, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने के लिए नहीं जुड़े थे, ये समझो ऐसे क्रश की तरह जुड़े थे, जहां पर उसको लगा था यार ये मुझे मिल गई। जिसे कहते ना कि जब कोई लड़का, एक सुंदर सी लड़की होती है ना, कोई लड़का उसको प्रपोज करता है या उससे बात करता है, सामने लड़की का पॉजिटिव रिप्लाई आता है ना, तो उस टाइम तो बड़ा एटीट्यूड रहता है, हाँ भाई ठीक है, हाँ सब कुछ, लेकिन जब बाद में रियलाइज होता है ना अकेले में कि यार ये इतनी सुंदर लड़की ने मुझे हाँ कर दिया, वाह मेरी किस्मत है अच्छी, तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में देखा जाए ये इंसान आपके लिए बहुत पागल सा हो गया था। शुरुआत में आपको हर कुछ थोड़े थोड़े समय में आपको बात करने की कोशिश करना, आपको बहुत पैम्पर दिखाना, मतलब कि आपको लग रहा था यार ये इतना ओवर क्यों रिएक्ट कर रहा है। लेकिन उस समय ना उस रिएक्शन, ओवर रिएक्शन में ना उसकी फीलिंग्स थी जो आप क्लियरली जज कर पा रहे थे, वो फीलिंग आपको कहीं ना कहीं अच्छी लग रही थी, तो कहीं ना कहीं ये ना अपना बहुत लकी मान रहा था स्टार्टिंग में कि हाँ मैं बहुत लकी हूं, मैं तुम मुझे मिल गए तो पता नहीं, इसने आपको कन्फेस भी करा है कई बार कि यार दैट्स माय गुड लक कि तुम मुझे मिलो, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम जैसी लड़की मुझे हाँ कर देगी, क्योंकि आप हो सकते हो उससे लुक्स में बहुत बेटर हो, आप हर चीज में उससे सुपीरियर हो, फाइनेंशियल वाइज, लुक्स वाइज, स्टेटस वाइज, हर चीज में हो सकता है आप सुपीरियर हो, लेकिन उसको ना पहले बहुत फील होता था यार ये लड़की मुझे मिल गई, इट्स माय गुड लक। तो कहीं ना कहीं देखा उसने स्टार्टिंग में आपको ऐसे रखा जैसे कहता है कि जब इंसान के पैसा आता है, पैसा बड़े समेट के रखता है ना, उसने आपको इस तरीके से रखा है, वो समझो आपको इसे ऐसे ही बोल सकता कहीं पर, ऐसे कहता है ना कि आप उसके बहुत लकी चार्म हो, आप उसकी जिंदगी में, तो उसकी लाइफ में खुशी आ गई, बहुत एक्साइटेड हुआ करता था, लेकिन बीच में जब एक्साइटमेंट बढ़ता चला गया ना, जब चीजें बहुत नॉर्मल होती चली गई ना, जहां पे आपके भी 10 कदम आगे बढ़ते जाएंगे, वो भी 10 कदम आगे बढ़ा रहा है, दोनों में प्यार बहुत बढ़ गया, तो अचानक से कुछ ऐसे बीच में डिटैचमेंट आने शुरू हो गए, जहां पे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, जहां पे आपके पार्टनर का धीरे धीरे एक अटैचमेंट कम होना शुरू हो गया, जहां पे उसने आपसे धीरे धीरे बात करना बंद कर दिया, धीरे धीरे बात करना कम कर दिया। अब आपके अंदर कहते हैं आप जो चीज आपको शुरुआत से हैबिट लगा देगा कि हाँ मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, तेरे को ये कर दूंगा, तेरे साथ शादी करूंगा, बच्चे करेंगे, एक अच्छी जगह रहेंगे, मैं तुझे यहाँ ले जाना चाहता हूँ, तुझे यहाँ पे डेट पे ले जाना चाहता हूँ। अब वो डेट्स नहीं रही, अब वो स्पार्क नहीं रहा, वो आपके पार्टनर की वो बातें नहीं रही, जब आपको हैबिट पड़ गई ना इन चीजों की, अब जब आप उन बातों को सीख करते हो, उन बातों को मिस करते हो ना, तो आप कहने के उसकी तरफ जाते हो कि यार मुझसे बात कर, क्यों बात नहीं कर रहा है, आई एम रेडी टू टॉक, मुझे वो स्पार्क चाहिए, मुझे तेरा वो खिंचाव दिखाई नहीं दे रहा जो तेरे अंदर पहले था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आप तो आज भी उसी फॉर्म में हो, लेकिन ये धीरे धीरे डाउन जा रहा है, जिसकी वजह से देखा जाए आपको एक एंजाइटी का लेवल बढ़ रहा है कि क्यों हो क्या गया है रिश्ते में, क्या ये मुझसे फेडअप हो गया, ये इसका मन भर गया, क्योंकि आप इस रिश्ते को एक इस तरीके से लेके चल रहे थे एक फ्यूचर के लिए, जहां पे आपने इसके साथ शादी, बच्चे, बहुत कुछ आगे बुढ़ापे तक की जिंदगी देख ली थी कि हाँ अब यही है।
अब मेरी सर्च यहाँ पर खत्म होती, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप ऐसे हो चुके थे, लेकिन डे बाय डे कुछ चीजें अप्स एंड डाउन आने शुरू हो गए, जहां पर ये दोस्तों के साथ ज्यादा रहता है, अपने घर वालों के बारे में ज्यादा लगा रहता है, घर वाले भड़काते रहते हैं, कुछ दोस्त इसे भड़काते रहते हैं, नहीं तू 24 घंटे से चिपटा रहता है, उसके पीछे चिपका रहता है, थोड़ा स्पेस दे, उसको पीछे अपने भागने दे। मतलब कि इसको डाइवर्ट करने वाले बहुत लोग हैं, जिसकी वजह से देखा जाए ये इंसान धीरे धीरे उनकी बातों में आके और आपको इसने इग्नोर करना शुरू कर दिया। वही चीज कहीं आपके साथ हुई है। साथ में कार्ड क्या निकला यहाँ पे, टेम्परेंस का कार्ड निकला है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है। देखा जाए तो ये सब पुरानी बातें फ्लैशबैक में आई है आपके पार्टनर के। टेम्परेंस ये साथ में आपका 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से दिखाता है, जब पुरानी बातें रिकॉल हो रही है उसके मन में हर कोई चीज स्पार्क सामने आ रहा है कि यार मैं पहले कैसा था, मुझे क्या हो गया, मैं क्यों दूसरों के बेखाफे में आके अपनी जिंदगी खराब कर रहा हूं, मैं क्यों दूसरों के बेखाफे में आके अपने पार्टनर को मैं इग्नोर कर रहा हूं, उसके आंखों में आंसू दे रहा हूं, दुख दर्द क्यों दे रहा हूं इस समय। लेकिन देखा जाए वो इंसान दोहराए पर फंसा पड़ा है कि मैं अपने आप से जाऊं या वो अपने आप आएगी, क्योंकि हमेशा रिश्ते में शुरुआत के 6 महीने आप वो इंसान आपके पीछे बहुत पागल था, बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल एक दीवानों की तरह पागल, कि कहते हैं सच्ची मोहब्बत जिसे कहना है वो उसने दी है। लेकिन उसके बाद जब आपने मोहब्बत का एक्चुअल चेहरा दिखाया ना, व्हाट एग्जैक्टली मोहब्बत इज, दीवानगी क्या होती है, वो आपने दिखाया। और जब दिखाया उसने शुरुआत में तो वो चीज एक्सेप्ट करी, लेकिन उसको लगा यार तो लुटाई जा रही है, बहुत प्यार है इसके पास, तो आई कैन नॉट अफोर्ड दैट मच ऑफ प्यार, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। जहां पे आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी इतनी ऊंची होती चली गई, वो वहीं का नहीं था। कहते भाई मुझे नहीं चाहिए था सब कुछ। वो जानते ये बातें डिस्कस कहां करता है, अपने दोस्तों से, उसके दोस्त और नीचे डिमोटिवेट कर देते हैं। वही चीज हुई कहीं ना कहीं दूसरों को बेखाफे में आकर इसने इतना सब कुछ कर दिया, जहां पर आप दोनों के बीच डिटैचमेंट लगे। और आज भी देखा जाए, जानते हैं लोग अपने दोस्तों से डिस्कस करता है कि यार मैं उससे जाके बात करूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा यार। उसके दोस्त जानते क्या बोल रहे, भाई तेरे से नहीं यार, जाके बात कर ले, प्यार करती है तेरे से ज्यादा प्यार करती है तेरे से, वो तो जाके बात कर ले। और वो चीज कहने उसे दिखाई दे रही कि यार नहीं मुझे बात करनी चाहिए। जहां पे एक मन में जहां दोहराया है ना, उसमें कहीं ना कहीं डेस्परेशन भी उसकी बहुत ज्यादा दिखाई दी है। ऐसा उसके मन में जानते क्या रहा है कि यार ऐसा ना हो जाए देर कर दूं चली ना जाए, वो किसी और से जुड़ ना जाए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, मैं उसको कहीं जाने देना नहीं चाहता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि वो उसका हाथ किसी और के हाथ में, या कोई उससे बात भी करे। वो ऐसा इंसान है आपका पार्टनर। साथ में काट के निकला है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं मन में डेस्परेशन का लेवल इस हद तक बढ़ता जा रहा है जहां पर इंसान अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। अगर मैं लास्ट 2-3 दिन की बात करूं ना, तो यहाँ पे क्लियरली मुझे इश्यू हो रही है। लास्ट 2-3 दिन में उसने आपको बहुत ज्यादा कहता है ना मिसिंग एनर्जीज आपको दी है, आपकी एब्सेंस को फील करा है उसने, आपके साथ कुछ पल जो पुराने थे ना वो पल याद करे हैं, जहां पर आप समझो इस समय अगर जो भी वीडियोस देख रहे हैं ना, आपकी ना सब पुरानी मेमोरीज में आप चले गए हो, जहां पे आप दोनों बीच में क्या अटैचमेंट था, दोनों बीच में कितना स्पार्क था, आप हर तरीके से कंफर्ट थे उससे, वो आपसे हर तरीके का कंफर्ट था। आप घूमने फिरने जाया करते, डेट पे आपको लेके 10 बार पूछना करता था आपको डेट पे जाने के लिए, चलना यार चलते हैं ना यार, एक बार घूमने चलते हैं ना, आज मेरी छुट्टी है, आज मैं जल्दी छुट्टी ले लेता हूँ, जल्दी आ जाता हूँ, चल मेरे साथ घूमने। अब आप 10 बार आप बोलते हो, वो मिलने का नाम नहीं लेता। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, जहां पर लोग भड़काना शुरू कर दिया उन्होंने। साथ में काटे के लिए टेम्परेंस, लेकिन रुको, पेशेंस। आपने सच्चे दिल से प्यार करा है, कोई छल कपट आपने नहीं करा, तो छल कपट आपके साथ भी नहीं होगा। आपके रिश्ते पे ईश्वर की ब्लेसिंग है, जहां पे ईश्वर उसको सामने लाकर खुद खड़ा करेगा, रिश्ता आगे तक जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, मार्क माय वर्ड्स। साथ में काट के निकला 6 ऑफ पेंटिकल्स का। आपने इस रिश्ते में इसको इतना दिया है जिसकी वो हद नहीं है। अगर मैं इसको कार्ड को रिलेशनशिप में लेके चलूं तो कार्ड दिखाता है कि इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं मिला। अगर आपने वहां पे 10 दिया तो आपको 2 मिला, अगर आपने 10 दिया फिर आपको 5 मिला। इस सेंस में कभी 10 के बदले 10 नहीं मिला। शुरुआती तौर पर 6 महीने को छोड़ दो, उसके बाद जितना एफर्ट्स करते चलते सारे एफर्ट्स आपके थे। लेकिन अगर मैं देखा जाऊं, अगर मैं इसको फाइनेंशियल वाले लेके चलूं तो आपने हो सकता है इस रिश्ते में इसको फाइनेंशियली हेल्प भी बहुत कर रहा है। स्टार्टिंग में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, यार मेरे EMI आ रही है, यार मेरे पास पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, मेरे को यार गाड़ी लेनी है, उसमें कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं तू ले ले, जब हो दे दी हो। आपने कभी उसके पीछे भागे नहीं, पैसा नहीं मांगा आपने कभी, मेरा पैसा वापस दे। लेकिन उस समय उसने पैसा भी आपसे लिया है, लाखों रुपए लिया है, लेकिन उसके बावजूद तो चेहरे पे शिकन नहीं, यार मैंने इसे पैसा ले रखा है, इसके कहीं एहसान है मेरे ऊपर, मैं इसे कैसे छोड़े जा सकता हूँ। लेकिन अब वो सब चीजें दिमाग में रिकॉल हो रही है कि इसने मेरा हमेशा ऐसी जगह साथ दिए जहां मैं टूट रहा था, बिखर रहा था, इस जगह भी गिरने नहीं थे, वो चीज रिकॉल हो रही है इसे। साथ में कार्ड निकलता है पेज ऑफ हैंड्स का। मन में प्यार है, ऑब्सेशन है, लेकिन इसने अनमेच्योर्ड डिसीजन जो लिए ना रिश्ते में कई बार, तो वो डिसीजन ऐसे हैं जहां पर
इसको अब रियलाइज हो रहा है, यार मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे वापस जाना चाहिए, मुझे उसको पाना है, मुझे उसके खोना नहीं है, मुझे उसको जाने नहीं देना, मुझे शादी इससे करनी है, पूरी जिंदगी इसके साथ बितानी है, मुझे बुढ़ापा इसके साथ जीना, मैं किसी और को नहीं जी सकता, मुझे सिर्फ यही चाहिए। वो चीज के मन में कहीं आती दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला नाइट ऑफ बैंड्स का, ये डिसीजन ले चुका है, इसने आना है ये निश्चित है, जाएगा नहीं ये निश्चित है, शादी आपसे होगी ये निश्चित है, कोई और उसकी जिंदगी में नहीं आ पाएगा ये निश्चित है। बट आप अनिश्चित हो रहे हो, आपके अंदर डाइसी कंडीशन चल रही है कि मुझे इसके साथ रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, आप इस समय न्यूट्रल हो जाओ, कोई एनर्जी मत दो, इसके पीछे मत भागो, इसके बारे में मत सोचो, अपने काम पे फोकस करो। आई कैन बेट यू ऑन दैट, ये इंसान अपने आप ना तुम्हारे पास आ जाए तो मुझे बता देना, मैं गारंटी दे रहा हूं 2-3 महीने मेरे अकॉर्डिंग चलो, जैसे मैं बोलूं वैसे चल लो, इस इंसान को तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दूंगा। फिर बोल रहा हूं, रिश्ता टूटा नहीं है, इट इज जस्ट ए स्मॉल पॉज। आई नो मेरे लिए, मैं बोल रहा हूं स्मॉल पॉज, आपके लिए बहुत बड़ा पॉज है। आप जितना मेरे लिए बोलना आसान है, उतना आपके लिए सहन करना, ये सब सिचुएशन को झेलना बहुत मुश्किल है। जहां पे कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन आप इसके बारे में ना सोचो, आपकी आंखों में आंसू ना इसके बारे में सोच के। आई अंडरस्टैंड, आई रियली अप्रिशिएट योर फीलिंग्स, मैं आपकी फीलिंग्स समझता हूं, आपको दर्द को समझता हूं, बट रोने से, डिप्रेस होने से कुछ नहीं होगा। आप अपने आप को हार्म कर रहे हो, अपनी हेल्थ को डाउन कर रहे हो। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, मार्क माय वर्ड्स, ये नहीं जाएगा, किसी हाल में नहीं जाएगा। साथ में 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकले, जो आप सोच रहे हो मुझे आई थिंक आई शुड मूव ऑन, मुझे हट जाना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, आप 10 बार कोशिश कर चुके मूव ऑन होने की, हो पाए हो नहीं ना, तो रुक जाओ। मैं फिर बोल रहा हूं, रुक जाओ, मत जाओ, कहीं मत जाओ, सिर्फ अपने फोकस करो। इस समय आपके हाथ में बहुत चीजें आने वाली फाइनेंशियल के तौर पर, उन पे फोकस करो, अपॉर्चुनिटीज आने वाली उन पे फोकस करो। रिश्तों से थोड़े दिन के लिए दिमाग हटा दो। आने वाले 1-2-3 हफ्ते में ये इंसान खुद से अप्रोच करेगा। साथ में कार्ड निकला 6 ऑफ बैंड्स, अगेंस्ट कार्ड ऑफ विक्ट्री। आपके प्यार की विक्ट्री होनी है, जीत होनी है, निश्चित है। मैं फिर बोल रहा हूं, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, शादी ये आपसे करेगा, प्यार ये आपसे करेगा, अपनी गलती की माफी भी आपसे मांगेगा, अपनी गलती कन्फेस भी आपके सामने करेगा, आपको कमिटमेंट भी आपको खुद देगा। मैं फिर बोल रहा हूं, रुक जाओ, लेकिन जो आपने प्यार इसको दिया ना, वो भाई बहुत ज्यादा दे दिया, वो इतना मत करो। कोई भी चीज की अति करोगे ना, वो हमें परेशान करेगी, और आपने प्यार की अति करी है। आपने सोचा मैं प्यार में मैं दिमाग नहीं चला सकती, मुझे प्यार का मतलब प्यार होता है। आपने हर डिसीजन अपने लाइफ के, जब से इसके साथ हो, आपने हर डिसीजन अपने दिल से लिए, दिमाग का यूज नहीं करा। लेकिन इसने कई बार दिमाग का भी करा, दिल का तो करा है, लेकिन कई बार दिमाग में यूज करा। जहां जब भी इसने दिमाग का यूज करना, तभी इसने आपको आंखों में आंसू दिए हैं। वो चीज एक बार नहीं, कई बार हुई है। साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपकी लाइफ में इस समय कुछ अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिखाई दे रही है, उन पर फोकस करो। आपका फाइनेंशियल सुधरने वाला है। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी बात में गिव अप मत करना। साथ में पेज ऑफ कप्स का कार्ड निकला, ये इंसान खाली हाथ नहीं आएगा। ये इंसान इस बार कुछ प्रपोजल लेकर आ रहा है, कुछ कमिटमेंट्स लेकर आ रहा है, कुछ वादे लेकर आ रहा है, अपनी गलती की माफियां लेकर आ रहा है, जहां पर इंसान वापस आपको वही प्यार देगा जो प्यार आप चाहते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, मार्क माय वर्ड्स, ये आएगा, ये कंफर्म है। आपको जाना नहीं है अभी कहीं पे भी। आई होप एंड आई विश ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, और आई विश जिस तरह से रीडिंग का एंड हुआ है, आपका रिश्ता भी इस तरीके से चले और इस तरीके से वापस आपकी जिंदगी में। आई रियली फील वेरी गुड कि अगर वो ऐसा होता है, आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी कि जब मेरे पास कहीं मेरे जो क्लाइंट्स हैं ना, वो बोलते हैं ना, आप मानोगे नहीं, मैंने आज ही एक मॉर्निंग में रीडिंग करी थी कि मैडम आपकी लाइक विद इन ए वीक जॉब लग जाएगी। कार्ड निकला था, मैंने बोला, और आप यकीन नहीं करो, अभी जस्ट आधा घंटा पहले उनका मैसेज आया कि सर मेरा आज जो इंटरव्यू तो क्लियर हो गया, आई गॉट इन जॉब। आप यकीन नहीं करोगे, उससे ज्यादा खुशी मुझे हुई है। मैं कुछ भगवान नहीं हूं, आपका भाई बंधु हूं। जो कार्ड्स निकलते हैं बोलता हूं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा 100% सच होता है, 85 to 90%। हाँ, 12 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ चीजें सामने आती है, बोलता हूँ ब्लंटली, विद गारंटी बोलता हूँ, चीजें होती भी हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, गिव अप मत करना। मैंने बोला ना, आएगा, हर हाल में आएगा, तो टेंशन मत लीजिए, खुश रहिए, फील गुड, हर चीज होगी जो आप चाहते हो, बस पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन रखिए, ठीक है ना। और हाँ, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी, तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।